हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, ऐसी कामना मैं प्रभु से करती हूँ। हरिओम। आज का हमारा विषय है संत चर्चा, सिद्ध योगी। लेकिन ये जो चर्चा का विषय मैंने लिया है वो मैंने अपने लिखी पुस्तक से लिया है। ये मेरे द्वारा लिखी पुस्तक है दिव्य साधिका की जीवन यात्रा। ये पुस्तक मैंने लिखी और आज जो मैं प्रसंग लेने जा रही हूँ वो इसी पुस्तक में से लूँगी। आज का चर्चा का विषय इसी पुस्तक से हम लेंगे, दिव्य साधिका की जीवन यात्रा से। ये पुस्तक मैंने अपनी गुरु माता के जीवन लीला पर लिखी और इसमें बड़े रोचक प्रसंग भी हैं। और उन प्रसंगों में से एक प्रसंग आज मैं ले रही हूँ और वो प्रसंग है दिव्य संतों का और योग का। और आज के जो हमारे परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय जो संत हैं वो हैं ब्रह्मलीन स्वामी विजय कृष्ण गोस्वामी जी। स्वामी विजय कृष्ण गोस्वामी जी एक सिद्ध महापुरुष हुए और ये विजय कृष्ण गोस्वामी जी बहुत ही सिद्ध महापुरुष रहे। और इन महापुरुषों का जीवन चरित्र जब हम मनन चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप यकीन मानिए कि अपने शरीर को एक नई चेतना मिल जाती है, एक नया उत्साह, एक नया उमंग मिलता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये हमारे लिए कि स्वामी विजय कृष्ण गोस्वामी जी जो हैं वो मेरी गुरु माता स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी जो हैं उनके दादी के गुरु रहे। ये और सौभाग्य की बात कि उनके परिवार से ही लोग इन महापुरुष से जुड़े रहे। विजय कृष्ण गोस्वामी जी के बारे में मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूं। विजय कृष्ण गोस्वामी जी का शरीर आज से बहुत वर्ष पहले छूट गया, लेकिन उन्होंने पुनः जन्म लिया और आज से 2-3 साल पहले उनका वो शरीर भी छूटा तो उनका पुनर्जन्म फिर दोबारा हुआ, जो देहरादून के पास सरकुंडा स्थान है, वहाँ पर उनका मठ है, विजय मिलन मठ, जहाँ वो विजय कृष्ण गोस्वामी जी वाला शरीर त्याग कर वर्तमान में दूसरे शरीर में तपस्या कर रहे हैं। तो उनके दर्शनों के लिए हमने कई लोगों को हरिद्वार से भेजा भी। वो भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है। लेकिन जो विजय कृष्ण गोस्वामी जी थे वो बचपन में साधना करने के लिए जंगल में जाते थे, घने जंगल में। बचपन में जंगल में तो जंगली जानवर होते ही हैं। तो एक दिन घने जंगल में उनको एक ब्रह्म राक्षस मिला और ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, मुझे कोई सेवा का अवसर दो। विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तपस्या करने आता हूँ, मुझे सेवा की जरूरत नहीं, और जो तपस्या करेगा वो सेवा क्यों कराएगा। और इस तरह उन्होंने अपनी सेवा करवाने से मना कर दिया। लेकिन वो तो ठहरा ब्रह्म राक्षस, उसने कहा नहीं मैं तो करूँगा, और वो कह रहे नहीं कराऊँगा। फिर ब्रह्म राक्षस ने कहा कि ठीक है, आप सेवा ना कराइए, लेकिन आप जब आते हैं तो मैं अपने कंधे पे बिठा करके घने जंगल में आपको छोड़ दिया करूँगा, और फिर जब आप तपस्या कर लेंगे तो अपने कंधे पे बिठा करके जंगल से बाहर भी ले जाऊँगा। इस बात के लिए स्वामी जी राजी हो गए।
तो जब तक स्वामी जी जंगल में जाते थे तपस्या करने के लिए, तब तक वो ब्रह्म राक्षस जंगल के बाहर किनारे पे उनका इंतज़ार करता था और उनको फिर वो घने जंगल में अंदर ले जा करके जहाँ उनको तपस्या करनी होती थी वहाँ पर पहुँचा देते थे। और ये क्रम बहुत सालों तक चला। इसी तरह बहुत सालों तक स्वामी विजय कृष्ण गोस्वामी जी वृंदावन में रहे। और वृंदावन में जिस कमरे में वो रहते थे वहाँ पर उनके भक्त भी उनसे मिलने आते थे। और वो भक्तों से एक दिन कहने लगे कि आप लोग आगे जंगल में जाते हो तो वहाँ से किसी पत्थर को मत उठाना, ना ही उनको छेड़ना, जो चीज़ जहाँ है जैसी है उसको वैसे ही वहाँ रहने देना, और ना ही जो वहाँ पेड़ पौधे लगे हैं उनको कोई नुकसान पहुँचाना। क्योंकि जितने यहाँ पेड़ पौधे हैं वो सारे ऋषि मुनि हैं और वो सब लोग यहाँ तपस्यारत हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। अब भगत है, भक्त किसके कंट्रोल में हुआ, और कंट्रोल करना चाहो तो दूसरे का भक्त हो जाता है। 15 दिन कृष्ण जी की भक्ति कर ली, 6 महीने शिव जी की कर ली, बस इसी तरह भक्त भटकता रहता है। और जो सच्चा भक्त होता है और अपने उस पर मजबूत होता है वो कभी भी भटकता नहीं, उसका एक दृढ़ निश्चय होता है और उसी के अनुसार वो चलता है। जैसा जैसा उसे निर्देश मिलता है वो कार्य करता है। लेकिन भक्त तो भक्त है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया कि स्वामी जी ने कहा था पेड़ों को नहीं छेड़ना। उन्होंने कहा कि थोड़ा देखा जाए। उन्होंने अपने हाथ के नाखूनों से पेड़ों को खरोंचना जब शुरू किया तो उसमें से खून निकलने लगा। तो पीछे हट गए, डर गए कि स्वामी जी ने सच कहा था। लेकिन फिर भी भक्त की चंचल बुद्धि, उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो यहाँ इतने वो पत्थर पड़े हैं, इनमें से किसी को उठा ले जाते हैं। तो उन्होंने अपने झोले में कुछ पत्थर वहाँ से उठाए और डाल लिए, जबकि स्वामी जी ने ये कहा था कि जितने यहाँ पत्थर हैं वो सब शालिग्राम शिला। लेकिन नहीं माने। अब भक्तों ने क्या किया, जो भक्त लाया था उसने जिस झोले में वो पत्थर डाले थे वो स्वामी जी के कमरे में कोने में रख दिया। अब जब वो तो भक्त लोग अपने अपने कमरों में चले गए और स्वामी जी जब अपने उस कमरे में पहुँचे, कक्ष में पहुँचे, तो रात को उनको वो जो पत्थर वो लाए थे वो तो सारे शालिग्राम शिला। अब जब शालिग्राम शिला इधर से उधर और उधर से इधर रात को नाचने लगी, स्वामी जी को समझते देर नहीं लगी कि ये जो है ये किसी भक्त का काम है जो वहाँ से उठा करके लाया है। उन्होंने सब भक्तों को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि इसी वक्त आधी रात का समय था, जहाँ से इन्हें उठा के लाए हो वहीं पर इनको छोड़कर तुरंत अभी के लिए। तो भक्त बेचारे उसी समय उस झोले को उठाए और जहाँ से उन पत्थरों को उठाया था वहीं पहुँचा कर आए। इसमें क्या हुआ, एक तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करी, और दूसरा उन्होंने जो तपस्यारत वृक्ष थे उनको भी कष्ट पहुँचाया। तो इसलिए एक तो शिक्षा ये कि कभी गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना करें। और कई दफ़े ऐसा भी होता है कि गुरु जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि वो करो या वो करो, लेकिन इसमें एक बात कि गुरु सिद्ध होना चाहिए। आजकल के तरह के गुरु नहीं, सिद्ध गुरु होना चाहिए। इसी तरह जब स्वामी जी अपने वृंदावन में रहते थे और स्नान करने के लिए जाया करते थे, तो मालूम है एक बंदर रोज़ उनके लिए पानी भर के रखता था टैप से, पता नहीं कैसे टैप से या कैसे क्या था, लेकिन बंदर उनके सेवा में रहता था। और फिर स्वामी जी श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे तो वो बंदर नित्य वहाँ बैठ कर के उस कथा को सुनता था। लेकिन बंदर ने कभी स्वामी जी का साथ नहीं छोड़ा, वो हमेशा उनकी कथा सुनता था। अब विजय कृष्ण गोस्वामी जी का शरीर तो आज से 80-90 साल पहले छूट गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा जन्म लिया
और वर्तमान समय में वृंदावन में भी उनका आश्रम है और देहरादून से आगे सरकुंडा स्थान है, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा मठ है, विजय मिलन मठ उसका नाम है। हमने यहाँ से अपनी एक मित्र हैं, नाम नहीं, तो उनको हमने कहा कि वहाँ विजय मिलन मठ में आप जाइए, स्वामी जी का दर्शन करिए। वो विजय कृष्ण गोस्वामी जी का ही अवतार है, उन्हीं का दोबारा जन्म हुआ है। और वो जो हमारी मित्र थी वो यहाँ से चली और वहाँ पहुँची उनके आश्रम तक। उनको आश्रम में पहुँचने में कुछ देर हो गई, समय लग गया, थोड़ा देर हो गई, विलम्ब हो गया। अब स्वामी जी का जो मिलने का समय होता था और दोपहर के भोजन का जो समय होता था, उससे उनको ज़्यादा देर हो गई हमारे मित्र को वहाँ पहुँचने में। तब स्वामी जी ने कहा, जब वो पहुँची वहाँ पे, प्रणाम किया स्वामी जी को, तो स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में यहाँ बैठा था, मुझे मालूम था तुम आ रही हो। और जबकि हमारी जो मित्र थी वो बिना सूचना के वहाँ गई थी, वो सूचना देकर नहीं गई थी, वो बिना सूचना के गई थी स्वामी जी के दर्शनों के लिए। लेकिन जब तक वो नहीं पहुँची आश्रम में, तब तक स्वामी जी उस स्थान पर बैठे रहे जहाँ पर वो सत्संग देते थे। और उन्होंने जब तक वो नहीं पहुँची तब तक वहीं बैठे और अपने भोजन का वितरण भी नहीं होने दिया कि नहीं, आज मेरी एक भक्त आ रही है और उसके आने के बाद ही यहाँ का भोजन का वितरण हो। अब वो हमारी जो सहेली थी, मित्र थी, वो एकदम हतप्रभ कि मैं तो बिना सूचना के यहाँ आ रही हूँ और स्वामी जी को मेरे आने की सूचना पहले से ही है। तो स्वामी जी ने तो अपने योग बल से जान लिया कि आज कोई उनके दर्शनों के लिए बहुत आतुर, बहुत व्याकुल होकर के आ रही है। तो उन्होंने उनका स्वागत भी जैसे जिस भावना से वो जा रही थी, उसी भावना से, उसी उत्साह से, उसी प्रतीक्षा से उनका स्वागत किया। तो जब उनसे बातचीत उन्होंने की तो उनको भी ये भान हो गया कि नहीं, ये स्वामी जी विजय कृष्ण गोस्वामी ही हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के सारे उनके अंदर वो चिन्ह प्रकट थे, वो सारी उनकी सब बातचीत को जैसा विजय कृष्ण गोस्वामी जी थे वैसे ही वो। और भी हमने बहुत से लोगों को यहाँ से भेजा। एक बैंक के मैनेजर हुआ करते थे मिस्टर चटर्जी, अब वो बरेली में रहते हैं, उनको भी हमने स्वामी जी के दर्शनों के लिए भेजा। तब भी स्वामी जी ने यही कहा कि भी मेरे को मालूम था कि आप लोग आएंगे, लेकिन आने में आपने देर कर दी, आपको कुछ वर्ष पूर्व आना चाहिए था। उन मिस्टर चटर्जी जो थे उनसे ऐसा बोला स्वामी जी ने। लेकिन जब किसी का संयोग होता है तभी दर्शन होते हैं महात्माओं के, महापुरुषों के। इस तरह स्वामी जी की सिद्धता को सिद्ध करने के बहुत सारे प्रसंग हैं। अगर उन सब प्रसंगों की चर्चा होने लगे तो स्वामी जी का तो चरित्र वर्णन करना महीनों का काम है, बहुत समय लगेगा। और कल जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे हम राम ठाकुर पे। वो भारत के सिद्ध योगी, सिद्ध महापुरुष, और नाम का स्मरण करते ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। वो ऐसे महापुरुष जहाँ चाहें, जब चाहें वहाँ प्रकट। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रत्यक्ष है। वो लोग भी अभी भी हैं जिन्होंने उनको देखा। जिसका किसी का कोई कार्य ना हो वो कहे कि हम राम ठाकुर को तो छोड़ रहे हैं, राम ठाकुर करेंगे। कल हम राम ठाकुर के ऊपर चर्चा करेंगे। दिव्य योगी, दिव्य महापुरुष। जय हो, जय जय जय। हरिओम हरिओम। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम 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 हरिओम।